ठीक है, तो शुरू किया जाए। या स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले सौरभ बताओ क्या है मिस्ट्री तुम्हारी। यार मैंने एक मिस्ट्री, मतलब मैंने तो ऐसे बहुत सारी मिस्ट्रीज देखी हैं अभी तक, और मतलब जैसे मर्डर मिस्ट्री भी देखी है, फिर मतलब मैंने वीडियोस भी देखे इसके, बरमूडा ट्रायंगल वगैरह बहुत पहले देखे थे, बरमूडा ट्रायंगल के और पिरामिड्स के। तो जनरली क्या हुआ, मैं एक बहुत पहले मैंने एक पोएम लिखी थी, शायद अराउंड एन ईयर पहले। तो वो पोएम में एक्चुअली मुझसे पोएम लिखने को कहा गया था माइथोलॉजी के बारे में, और माइथोलॉजी का मुझे बिल्कुल भी मतलब उतना नॉलेज नहीं है मुझे ज़्यादा, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ पोएम क्या थी है, और वो मिस्ट्री मैंने क्यों चुनी है जो मैं लेके आ रहा हूँ आज ना। तो ये एक मैंने पोएम लिखी थी, स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ दिख रही है। हाँ, तो पोएम में मतलब माइथोलॉजी के बारे में बता, तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा कि भाई माइथोलॉजी होती क्या है। फिर मैंने देवदत्त पटनायक के बुक्स पढ़ी, तो उसमें उसने बोला कि मिथ्या, उसकी एक बुक थी मिथ्या, मिथ्या और सत्य, है ना। तो उसने बताया माइथोलॉजी कुछ ऐसा होता है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होता है वो एक रिलेटिव ट्रुथ होता है जो हम अपने आप से निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ना, तुमने सुने होंगे कि बहुत सारे रूल्स होते हैं माइथोलॉजी में कि अगर तुम ना शनिवार को ये मत करो, क्या बोलते हैं, सैटरडे को तुम नेल्स मत काटो, है ना। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि हम लोगों को लगता है यार ये क्या अंधविश्वास है, मगर उसका कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक रीजन निकल आता है। तो मैं ऐसे ही इसमें मैंने ऐसे तो पोएम बड़ी है काफी, लेकिन एक चीज एक इसमें से क्लॉज मैं उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे उससे रिलेटेड एक मिस्ट्री मिली बाद में। ये पोएम मैंने देखो कब पोस्ट करी है, ये मैंने पोस्ट करी है, शायद इसमें डेट आ रही है क्या, ये 14 अप्रैल 2019 को पोस्ट करी है, ठीक है। इसमें ये एक पैराग्राफ है, सिर्फ इसको ध्यान से सुनना। कहाँ गया बोला, चलो ये भी मान लें, इसको मैं थोड़ा इंग्लिश में बताता रहूंगा कि ये थोड़ी सी मैंने काफी रिसर्च करके हिंदी में लिखी थी, सत्यम को तो समझ में आएगी, जैसे थोड़ी हिंदी शायद शुद्ध है। चलो ये भी मान लें कि पंछियों ने सुन ली है एक मिथ्या की गूंज, कि सूर्य की ओर उड़ते हुए अगर गिर जाए दाएं पर पे बारिश की बूंद। तो मतलब वो कह रहा है कि ऐसा मान लेते हैं कि जो चिड़िया होती है उनको पता चल जाता है, कहीं से उनको एक इंस्टिंक्ट हो जाता है कि अगर वो सूरज की ओर फ्लाई कर रही हैं और उनके राइट विंग पे एक बारिश की बूंद गिर जाए, ठीक है, तो इट इज अ सिग्नल फ्रॉम नेचर कि उनको उस डायरेक्शन में 1000 मील तक जाना है, फ्लाई करना है, और उनको एक मीठे पानी की झील मिल जाएगी, ठीक है। ये उनका एक बिलीव बन गया, एक बिलीव सिस्टम बन गया उनका, क्योंकि वो हर बार ट्रू प्रूव होता है। जब भी वो ऐसा करती है उन्हें एक मीठे पानी की झील मिल जाती है। दे डोंट नो व्हाई, उन्हें नहीं पता है होता क्यों है कि मेरे राइट पे गिरी बूंद, तो क्यों। और ये मेरी इमेजिनेशन है, ठीक है, ये अभी एक मिस्ट्री नहीं है तुम लोग, ये सिर्फ इमेजिनेशन है। और उसका साइंटिफिक रीजन मैंने ये दिया है कि वहीं मीलों दूर एक चक्रवात मदमस्त हाथी सा मशगूल छिड़क रहा दूर तक झील का पानी होकर तीव्र प्रबंध से वशीभूत। तो मतलब क्या होता है कि एक वहां पर एक जो हमारे ये बनते हैं, चक्रवात बनते हैं या तूफान बनते हैं उसके, उसकी वजह से उस पर्टिकुलर सीजन में पानी की बूंद उतने डिस्टेंस ट्रेवल करके उसके राइट पर विंग पे गिरती है। तो मतलब ये एक ऐसा फिनोमेना है जो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा फिनोमेना है, लेकिन ये हर साल होता है, हर साल एक बार ये फिनोमेना होता ही होता है। तो उसकी वजह से चिड़िया को बिना जीपीएस के पता चल जाता है कि कहाँ जाना है। तो अगर इसको ऐसे अंधविश्वास से देखोगे तो तुमको लगेगा कि भाई कोई भगवान है जो बता रहे हैं कि सब कोई हायर पावर है, कोई मिस्ट्री है, लेकिन एक्चुअली में वो कहीं ना कहीं इसको ऐसा बोलोगे कि वो चेन ऑफ इवेंट्स है, जिन चेन ऑफ इवेंट्स की वजह से वो साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो ये मैंने एक लिखा था और ये मेरी पूरी इमेजिनेशन थी, मुझे नहीं पता ऐसा होता है या नहीं होता है। फिर मैंने एक मिस्ट्री पढ़ी, एक बर्ड होती है, इसको मैंने पोस्टर में लगाया था, ये वाला पोस्टर में लगी है, गियरी बर्ड करके। इस बर्ड की क्या खासियत थी, इस बर्ड पे रिसर्च कर रहा था एक बंदा। तो ये नॉर्थ अमेरिका में रहती है बर्ड, ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका हर साल ट्रेवल करती है। तो इसके ट्रेवल करने के 3 महीने होते हैं। ये रिसर्चर ने देखा, कभी ये जुलाई में चली जाती थी क्योंकि इसको नवंबर में वापस आना होता था, नवंबर या अक्टूबर में, मतलब इसका मीटिंग सीजन रहता है तो 2-3 महीने का रहता है। तो
कभी ये जुलाई में जाती थी नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका फ्लाई करते हुए, और फिर इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर एक जीपीएस ट्रैकर लगाया छोटा सा, तो इसका इतना एग्जैक्ट जीपीएस लोकेशन था कि ये इसको एक पर्टिकुलर पेड़ पर ही जाती थी, मतलब 1000 किलोमीटर भी जा रही है तो एक ही पेड़ पे जाके बैठेगी, वो पेड़ पिन पॉइंट कर लेती थी। वो पहली इसकी रिसर्च थी। फिर उसने दूसरी ये उसको मिस्ट्री इसमें देखी कि कभी वो जून में निकल जाती है और कभी वो जुलाई में जाती है, वो 1 महीने का डिफरेंस क्यों करती है, और हर साल चेंज करती है। कभी मतलब हर साल नहीं, कभी हो सकता है 2 साल जून महीने में जाएगी, नवंबर में वापस आएगी, अक्टूबर में आएगी, या जुलाई में जाएगी, नवंबर में जाएगी। तो उसने इस फैक्ट को, जो बर्ड वॉचर था, उसने रिसर्च का टॉपिक था उसका, तो उसने फर्दर रिसर्च किया। तो उसको लगा क्योंकि जब नॉर्थ अमेरिका से आप साउथ अमेरिका ट्रेवल करते हो तो बीच में समुद्र पड़ता है, तो उसने ना क्या किया, समहाउ उसके दिमाग में आया कि उसने समुद्र में जो चक्रवात आते हैं, जो उसमें तूफान आते हैं, उनका डेटा निकाला। तो उसको पता चला कि जिस महीने में ये जून में गई है, अक्टूबर में वापस आ गई है, उसमें मिड अक्टूबर में चक्रवात ज्यादा आए हैं, ज्यादा तूफान आए हैं, और जब ये जुलाई में गई है तो नवंबर में आए। मतलब वो इस तरह से प्लान करती थी जर्नी कि जो तूफान था वो उसको रास्ते में ना मिले जब वो वापस आ रही होगी। तो ये डेट मतलब ये उसने ऑब्जर्व किया 1-2 साल तक कि ऐसा हो रहा है कि जब ये तूफान के, इसको पहले पता चल जाता है, मतलब इसको जून में पता चल जाता है कि अक्टूबर में तूफान आने वाला है। तो इसने फिर क्या किया, हमारा जो ये है ज्योग्राफिकल सिस्टम है का सुपर कंप्यूटर का डेटा है 20 साल का, वो 20 साल का डेटा निकाला इसमें साइंटिस्ट ने। और 20 साल के डेटा में क्या होता है कि हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं हर साल, जैसे हम लोग अगस्त में या जुलाई में प्रिडिक्ट करते हैं कि अक्टूबर में क्या मौसम होगा। तो वो डेटा निकाला, और करंट ईयर का, मतलब जैसे 2019 में था तो उसने जून में जाके ना ये डेटा मांगा उनसे कि डेटा बताओ। तो उन्होंने कहा इस साल में क्या है, तूफान कम आएंगे या ज्यादा। तो उसने जो रिसर्च सेंटर था उसने बोला कि इस साल तूफान नहीं आएगा, लेकिन उस साल ये बर्ड्स जो थी, वियरी बर्ड, ये जून में चली गई थी। तो इसने प्रेडिक्ट किया साइंटिस्ट ने कि नहीं, इस बार अक्टूबर में तूफान आएगा, और अक्टूबर में तूफान आया। तो इनका जो ये इंस्टिंक्ट सिस्टम है, मुझे नहीं पता उसका रूट कॉज क्या है, मतलब इनका इंस्टिंक्ट सिस्टम सुपर कंप्यूटर से अच्छा है इस छोटी सी बर्ड का, जिसका समझ लो कितना ही बड़ा साइज, दिमाग का साइज होगा। तो इसको 6 महीने पहले पता चल जाता है कि तूफान आने वाला है। ये मिस्ट्री है जो मैंने पढ़ी। ये ट्रिविया को कैसे पता ना? हाँ, मतलब उसको, क्योंकि चलो ठीक है, ये तो एक मिस्ट्री ऑलरेडी है चिड़िया के बारे में कि उसको बिना नेविगेशन के, बिना जीपीएस के 1000 किलोमीटर दूर जाती है, एक ही पेड़ पे बैठती है, तो वो तो एक मिस्ट्री थी। मगर ये तो बहुत बड़ी मिस्ट्री हो गई यार कि वो वेदर प्रिडिक्ट कर रही है, 6 महीने पहले वेदर प्रिडिक्ट कर रही है, लगभग 6 महीने पहले, और हर साल सही प्रिडिक्ट कर रही है। इसका डेटा भी निकाला है। अब सोचो, हम लोग सुपर कंप्यूटर पे रिलाय कर रहे थे जिस डेटा के लिए, तो एक्चुअली में हमारे डेटा हमारे अराउंड ही है। अगर हम अपनी नेचर से ऑब्जर्व करेंगे तो नेचर से हमको बेटर प्रिडिक्शन मिल जाएगा ना। हाँ, राइट। जो मुझे मिस्ट्री हुआ, और इसीलिए मैंने ना ये जो पोएम मैंने तुमको दिखाई ना, मैंने पहले एक साल लिखी थी, इसलिए मुझे ऐसा सिर्फ मैंने इमेजिन किया था कि ऐसा कुछ होता होगा। अब मुझे नहीं पता है, वो फिनोमेना तो बिल्कुल इमेजिनेटिव है ना कि उसके दाएं पर पे कोई बूंद गिर जाती हुई कुछ हो जाता होगा, लेकिन 6 महीने पहले तो कोई बूंद भी नहीं आ सकती। 6 महीने पहले उसको, या 4 महीने पहले कैसे पता चल जा रहा है उसको? हवा कुछ ऐसी आती होगी या कोई ऐसी स्मेल आती होगी, वी डोंट नो। बट इतना है कि बहुत कुछ कनेक्टेड है, अर्थ के सारे क्रिएचर्स, सारी जो अर्थ की ये है नेचुरल और चीजें हैं, वो आपस में कनेक्टेड हैं, चाहे समुंदर हो, चाहे इंसान हो, चाहे चिड़िया हो। देयर इज अ मतलब नेचर हमें ऑलरेडी सुपर कंप्यूटर्स दे रहा है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, देखा जाए तो। यस, और वो एबिलिटी, और ये एक्चुअली बहुत मिस्टीरियस स्टोरी थी देखा जाए तो। उसको कैसे इतना दूर रह के पता चल जाता है कि हाँ ये आने वाला है वेदर ऐसा, तो इसके ऊपर तो काफी मिस्टीरियस रहेगा रिसर्च करना। हाँ, इसके बारे में मुझे पढ़ना। तो लगता है हम ऐसा कह सकते हैं इसके बारे में कि हमारी कंप्यूटर है ना, तो हम बस क्या करते हैं कि पिछले साल कब आया था। हाँ, लेकिन ये पंछी है ना, उनके पास और डेटा है कि जैसे तुम बोल रहे थे ना कि भाई स्मेल आता है, या फिर हवा पहले ही घूमने चलती है, ऐसे ये चीजें, लाइक ये सुपर कंप्यूटर ऑलरेडी है इन यूएस में। हाँ, तो मतलब मैं मतलब काफी देर तक इसके बारे में सोच रहा था कि मतलब मैं कोई एक अच्छा प्रेडिक्शन तो सोच पाऊं ना, कि मतलब अगर मुझसे कोई कहे ना, पूछे
क्या मिस्ट्री रही होगी, मतलब जैसे स्मेल है या क्या है। एक मैंने एक चीज सोची कि जो बोलते हैं कि तूफान आ जाता है, अचानक थोड़ी आ जाता होगा। आई मीन क्या पता 3-4 महीने पहले उसकी वो आने वाला है तो वो उस हिसाब से हवाएं बदल जाती हूँ 2-3 महीने पहले, है ना। प्रेशर और हाँ, अलग अब से जैसे बनता मेरे होगा। पास हवा मेजर करने का मीटर है, मान लो हम साइंटिस्ट ने बनाया हुआ है कि भाई वो बता देते हैं कि हवा की वेलोसिटी कितनी है, राइट। बट एक होता है ना यार कि पिछले 2 दिन से हवा इतनी वेलोसिटी से चल रही है और उसके उसके जो सेंसर्स हैं वो सिर्फ चिड़िया के अंदर है कि उसके जो पर है ना वो से उसको सेंस कर पाते हैं कि ये वो वाली हवा है जो बता रही है कि तूफान आने वाला है, समझे। वो वाली हवा उसको ऐसा मतलब सोचा था मैंने, बट पता नहीं, मिस्ट्री तो मुझे अच्छी लगी है तो मैंने शेयर करी। और केवल चिड़िया ही नहीं, मैंने तो ये भी सुना है कि काफी एनिमल्स है ना वो रिएक्ट करने लग जाते हैं, मतलब जैसे कोई बड़ा कुछ आने वाला होता है ना, अर्थक्वेक या फिर कुछ, तो हाँ उससे हाँ पहले भी काफी हाँ एनिमल्स जैसे रिएक्ट करने डॉग्स, लग जाते हैं। हाँ हाँ, जैसे डॉग्स रिएक्ट करते हैं, तो डॉग्स ये रिएक्ट करते बेसिकली, हैं। हाँ, ये होता कैसे, ये तो सच में एक मिस्ट्री है। उनको अब हम्म उनके पास हाँ कोई ना ये कोई पर्टिकुलर चीज ऐसा है, एक टूल है जिससे उनको पता चल जाता है। राइट। क्योंकि जब उनके पास बरसात होने वाली होती है ना, वो मेंढक भी तो यस। टरटराते हैं, जब लोग कहते हैं नहीं मेंढक टरटरा रहे पानी बढ़ते गए 1-2 दिन में, हाँ, तो मेंढकों को भी पता होता है पानी बरसने वाला है, क्योंकि जब भी मेंढक शोर हाँ करता है तो इस दिन में हाँ, पानी उनका भी बरसता सुना है। है मैंने। ये जो दूसरा था ना कि ऐसे भूकंप आने वाला ये चीजें, तो एनिमल्स रहते हैं ना उनको लो फ्रिक्वेंसी चीजें सुनने की लाइक इनबिल्ट कैपेसिटी रहती है। ओके किसी बैड मतलब में कहीं ना एक्टिव होती कहीं है इनका इससे। साइंटिफिक वो रिलेशन रहता ही है कि इनके पास साइंटिफिकली राइट, कुछ ऐसा हाँ टूल्स हैं। सही है, तो हाँ बेसिकली इसके पीछे भी यही रीजन रहा ये होगा जो कि चिड़ियाओं के पास भी कोई ना कोई ऐसा साइंटिफिक टूल रहा होगा जो हमें अभी तक पता राइट। नहीं है, देखा जाए तो। ये जो राइट। भूकंप वाली बात अभी करी थी ना, और हम ऐसा कह सकते हैं कि हम नेचर से डिस्कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, और वो नेचर से अभी भी जुड़े हैं, और ये जो भी टोर्नेडो ये चीजें ये नेचर की ही चीजें हैं, तो उनको ऑलरेडी लाइक वो इवॉल्व हो गए हैं कि लाइक उनके कैसे जीन्स में वो इनबिल्ट हो गया कि ये जो नॉलेज है वो जीन्स में उनके आ ही गया, लाइक जनरेशन में पास होता ही रह गया कि ऐसी चीज है तो तुम्हें भाई निकलना है अब। तो हम नेचर से डिस्कनेक्ट हुए इसलिए तो हमें पता नहीं है चीजें। हाँ ये लेकिन पता वो है, ये है मतलब तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब वो कि तुम कहना चाह रहे हो ना कि हमारे अंदर वो जेनेटिक चेंजेस आ चुके हैं कि हमने वो पावर्स खो दी हैं, है ना। खो दिए, हाँ हम क्योंकि इग्नोर हम कर लोग दिया जंगल्स में उनको रहते लाइक। नहीं है तो हमारे वो सेंसेस, जैसे मैंने एक पढ़ा था कि जो रेड इंडियंस होते थे वो अपने बाल लंबे रखते थे, क्योंकि बाल लंबे रखने से क्या होता है, इंस्टिंक्ट्स अच्छे हो जाते हैं। भाई तुम जैसे जंगल में हो, ठीक है, बिल्कुल रात है, बिल्कुल ना काली रात है बिल्कुल, एंड तुम्हारे बाल लंबे हैं ना, तो कोई अगर जैसे जानवर आया, मतलब यही सिर्फ इमेजिनरी बोल रहा हूँ, जानवर आया वो तेजी हाँ से भागा तो एक हवा चलेगी, उससे तुम्हारे बाल हिलेंगे, हाँ है ना, तो राइट राइट राइट। वो एक इंस्टिंक्ट चली जाती होगी। और देखो ना वो अच्छा अभी ये जो अभी अभी एक वो टॉपिक वो किसने बोला था कि इसने, यार तुम लोग जो सब लोग हेडफोन भूकंप यूज आते कर हैं रहे ना, हो ना, क्योंकि शैंकी तुम्हारी आवाज थोड़ी कम लग रही है मुझे, मैं फोन यूज करता हूँ। मे भी डिस्टर्बेंस आ रहा था कुछ। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। अच्छा, तो अभी किसी ने बात करी थी ना, ये जो भूकंप आते हैं तो जानवरों को पता लग जाता है। तो कुछ दिन पहले ना दिल्ली में बाबा भूकंप आ रहे थे, तो न्यूज के आदमी का नाम आया कि ये भूकंप प्रेडिक्ट कर लेते हैं बनारस में, ठीक है। तो उनका काफी मजाक मजाक बनाते थे कि ये तो साइंटिस्ट पागल में चाहिए ऐसे ऐसे करके। फिर कुछ दिन पहले ना एक वो है कोई एंशियंट साइंटिस्ट करके कोई पेज है इंस्टाग्राम पे, उसमें एक साइंटिस्ट का नाम मेंशन था, मैं भूल गया। वो इंडियन साइंटिस्ट है, वो बादलों को देख के ना बता देते हैं कि भूकंप आएगा। तो उन्होंने इस पे पढ़ाई करी थी पूरी, वो बादलों की उससे बता देते शेप से, और सेम वो आदमी करता था जो बनारस में है। तो कहीं ना कहीं ये लिंकिंग है जिसको हमने मॉडर्न साइंस कैसे वो कर दिया इग्नोर, ऐसा कुछ तो होगा। राइट। और बेसिकली हमारी माइथोलॉजी भी हमें यही कहती है कि हमें नेचर से कनेक्टेड रहना चाहिए। तो बेसिकली वो उनका कहने का मतलब ये हुआ हो कि नेचर मतलब कनेक्ट रहेंगे तो हमें और मॉडर्न साइंस ज़्यादा अच्छी नेचर से मिलेगी एज कम्पेयर टू जितनी हम सुपर कंप्यूटर्स और उससे करने की कोशिश कर रहे हैं।
हाँ ये भी ये actually पॉइंट भी अगर रह हम सकता है। देखते हैं तो हाँ ये पॉइंट भी है। इंडियन हो या फिर जितने भी हैं पुराने कल्चर, वो नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे और मॉडर्न और नेचर से अलग होता जा रहा है। और देखो ना कि हम लाइक हम कर क्या रहे हैं कि हमें मिमिक करना है, लाइक बर्ड को मिमिक करना है, या फिर अब जो एनिमल्स है वो लो फ्रिक्वेंसी आवाज सुन सकते हैं, ठीक है, और हमें करना क्या है, वैसा ही मैकेनिकल ब्रेक बनाना है। अगर राइट उस अगर हमें पुराना नॉलेज अगर होता तो हम क्विकली मिमिक कर लेते वो चीजें, लाइक ओके वो बादल देख के जो बता रहा था कि भूकंप आ सकता है, वो अगर हमें नॉलेज रहता तो हम वो कैमरा में या फिर इमेज प्रोसेसिंग में डाल सकते थे, राइट। तो लेकिन हम डिस्कनेक्ट हो गए तो हम वो मिमिक कर ही नहीं पा रहे। और देखा जाए तो अभी तक हमने जो भी बनाया सब मिमिक किया है, कुछ भी नेचर से बाहर का नहीं बना पाते। हाँ बर्ड उड़ता है उसकी वजह से प्लेन बनाओ। फिर भी तुम लोग को इसके बारे में और पढ़ना हो, इस थ्योरी इस केमिस्ट्री के बारे में मैं तुम लोग को भेजूंगा वो लिंक जो है। और इसमें मतलब एक और मैंने पढ़ा था बहुत पहले कि चिड़िया, वो जीपीएस वाला जो मैंने बताया वो मैंने डिस्कस नहीं किया ज़्यादा, क्योंकि वो चिड़िया वाला जो पॉइंट है जीपीएस वाला कि उसको कैसे लोकेशन पता चल जाती है, वो क्वांटम मैकेनिक्स में भी कनेक्ट होता है जाके। उसका एक भी वीडियो है, वो भी भेजूंगा मैं, तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी टाइम मिलेगा तो। बाकी और कुछ थ्योरी हो तो बताना। इससे जुड़ा हुआ एक वैसे छोटा सा एक चीज मैंने मतलब देखा था क्वेश्चन। हाँ बोलो सुमित। कि स्टार्स या फिर वो सन के, इससे भी वो लोग डायरेक्शन का पता करते हैं रात में, जैसे कि स्टार्स हो गया तो उसके थ्रू भी डायरेक्शंस का पता हो जाता है इन चीजों को। हाँ ये तो बहुत टाइम हाँ से वो लोग करते तो आ रहे हैं। नेविगेशन होता है, वो तो बहुत पहले से हो रहा है, वो अभी भी करते हैं, बहुत वो अभी मछुआरे भी वगैरह करते जो हैं। होते हैं वो करते हैं, और क्योंकि वो मैंने पोजीशन उनको मैग्नेटिक फील्ड का भी मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्शन चुनते हैं, मैंने लाइक पढ़ा था कहीं पे। और मूवी में भी देखा होगा, लाइक कोई मूवी थी हमारी लाइक अर्थ की मैग्नेटिक डायरेक्शन कुछ तो चेंज हो रही है तो बर्ड ऑटोमेटिकली ऐसे नीचे गिर रहे हैं। कोर तो थी वो शायद, कोर। मैग्नेटिक, हाँ राइट कोर ही है, करेक्ट है। तो वो मैग्नेटिक अर्थ का जो डायरेक्शन है या फिर उससे नेविगेशन करता है वो। एक आसाम में एक जगह है, बोला जाता है जहाँ पे पंछी हाँ आके हाँ बाहर से आके मतलब डेथ हो जाता है अपने आप। तो वो भी एक मिस्ट्री है, बर्ड्स आके कहाँ से इतने मतलब डेथ हो जा रहे हैं। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं में भी, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था एक। हाँ मैंने सुना। हाँ वो एग्जैक्टली क्या था, आपको मालूम है क्या? नहीं कोई जगह है वहाँ पे ना चिड़िया सब गिर जाती है, हाँ तो वो हम लोग को बहुत फेमस जगह है, मैं उसका लिंक ढूंढ के निकाल के दूंगा। आई थिंक वॉइस ब्रेक हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ शैंकी तुम्हारा वॉइस बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, देखो क्या इंटरनेट चेंज करो। मैं हेडफोन चेंज करता हूँ। तब तक इससे जुड़ा हुआ एक एक क्वेश्चन था मेरे मेरा। भी माइंड में था, मैं पूछ सकता हाँ हूँ? किसका क्वेश्चन है? हाँ एक क्वेश्चन सेकंड, किसका? चलो आप पहले कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ नहीं, मेरा बस एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जो हम लोग का सेंसेस में से जो स्मेल वाला है वो कैसे वर्क करता है, मतलब इंटरनल क्या होता है। जैसे हम अब देखते हैं कोई चीज तो लाइट हमारे आंखों पे रिफ्लेक्ट होके पड़ता है तो हम वो कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं, राइट। तो वही स्मेल का कैसे उसका पार्टिकल्स हमें कैसे मतलब हम फील कर पाते हैं कोई भी चीज का। सुमित भाई बहुत ही वो डीप टॉपिक है, मैं इसलिए अभी वो लाना नहीं चाह रहा था, तो अच्छा टाइम मिला तो मैं डिस्कस करूंगा। हाँ मैं वो भेजूंगा, वो क्वांटम मैकेनिक्स तक जाता है। मतलब एक तो नॉर्मल हाँ जो क्या। बायोलॉजी वाला उसका एक डिस्क्रिप्शन है सेंस ऑफ स्मेल का, कि हमारे जो ऑल फैक्ट्री ये रहते हैं, रिसेप्टर्स रहते हैं नाक के अंदर, वो डिस्टिंग्विश करना जानते हैं कि हर एक स्मेल को डिस्टिंग्विश कर नहीं पाते मेरा क्वेश्चन ये नहीं था हैं। हाँ कि डिस्टिंग्विश करे कोई चीज स्मेल को, वो फीलिंग कैसे होती है, मतलब जैसे कि हाँ मैंने बताया कि कोई चीज हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं हाँ तो हाँ लाइट जो है उस ऑब्जेक्ट पे उसका ये मतलब इंसिडेंट रेस पे आया, फिर वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों मतलब हमारे इस पे रेटिना पे उसका इमेज बनता है तब हम देख पाते हैं। तो उस हिसाब से मतलब कि क्या इंटरनली ऐसा होता है कि जो उसके गैस या कोई भी चीज का जो पार्टिकल्स होते हैं वो हम
हमारे जो सेंसेस को कैसे मतलब वो एक्टिव हो जाता है, ये था बस। ये इस पे तो पढ़ना पड़ेगा मुझे, लेकिन ये मैंने पढ़ा था थोड़ा बहुत कि जो सेंस ऑफ स्मेल होती है, मतलब हम स्मेल करते कैसे हैं, उस पे दो रीजन हैं, एक बायोलॉजिकल रीजन है और एक क्वांटम फिजिक्स रीजन देती है। वो बोलती है बायोलॉजिकल वाला गलत है, मतलब हमारी ऑल फैक्ट्री ऑर्गन वैसा नहीं करती है। इट इज कुछ ऐसा बताया था उसने कि जो हमारा स्पेस है अराउंड, उसमें जब कोई हर ऑब्जेक्ट का एक मास है, उसकी वजह से डिफरेंट रेडिएशन निकलता है। वो मैं भेजूंगा, वो मैं भी भूल गया हूँ, मैं वो लिंक भेजूंगा। यस, कंट्राडिक्शन क्योंकि होता जैसे दोनों आइस का fields भी में। जो रहता है ना, जैसे अपनी आंखों का जो रहता है, वो बेसिकली ये रहता है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लाइट्स है ना, हमारे रिसेप्टर जो ऑर्गन्स होते हैं वो पर्टिकुलरली कैच कर लेते हैं हमारे। तो मेरे ख्याल से ओके, मतलब उसका भी, नाक का भी यही रहता होगा कि डिफरेंट रिसेप्टर्स हमारे कैच कर लेते होंगे, कि ऐसा कुछ मैटर की रेडिएशंस को कैप्चर करते होंगे, उसकी वजह से कुछ ऐसा रहा होगा। लेकिन वो जो बायोलॉजिकल दिया जाता है वो ये बोला जाता है कि हमारे जो ये हैं रिसेप्टर हैं, उनके अंदर कोई जो भी, जैसे मान लो ऑरेंज की स्मेल है या फिर एप्पल की स्मेल है, तो जो ऑरेंज का जो पार्टिकल होता है वो उस ऑर्गन जो हमारा रिसेप्टर है उसमें जाके फिट होता है, उसमें जाके फिट होता है, तब हमें स्मेल आती है। मतलब वो डिफरेंट उस रिसेप्टर को डिफरेंट ये देता है, वाइब्रेशन देता है। जैसे कान कान से हम सुनते कैसे हैं, हमारे जो कान के 3 बोन्स होते हैं ना, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करके डिफरेंट साउंड को डिस्टिंग्विश करते हैं। तो एज पर बायोलॉजी ऐसा बोलते हैं कि हमारा जो नाक का रिसेप्टर है वो डिफरेंट सिग्नल्स भेजता है माइंड को, एज पर जो भी मॉलिक्यूल उसमें आके फिट होता है। लेकिन उसको क्वांटम मैकेनिक्स के जो ये हैं प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर नहीं है मतलब वो साइंटिस्ट हैं बहुत बड़े, जिन्होंने इसके साथ स्टीफन हॉकिंस के साथ काम किया है, उसका वीडियो है। वो बंदा बोलता है कि हमारा जो स्पेस टाइम का चादर है उस पे हर एक, उसको ही आप स्विमिंग पूल समझ लीजिए। अगर आप स्विमिंग पूल में 4 लोगों के साथ नहा रहे हैं और ऊपर से कोई बड़ा मोटा आदमी कूदता है उसमें, तो जो पानी की लहरें आएंगी ना वो आपकी डिफरेंट आएंगी। कोई पतला आदमी कूदेगा तो डिफरेंट आएंगी। तो उसके अकॉर्डिंग वो वो बोलता तो है हो कि गया वेवलेंथ का इंटेंसिटी हो गया कि वेव डेंसिटी हो गया। तो वो वेव, वहां की वेव डेंसिटी को बोलता है कि हमारे चारों ओर स्पेस टाइम का स्विमिंग पूल है। तो स्पेस टाइम के स्विमिंग पूल में हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव छोड़ता है, और वो वेव हमारे नाक में जाती है और उससे हमारा वो रिसेप्टर काम करता है। तो ये वो उसको उससे कनेक्ट करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स से कनेक्ट करते हैं। तो ये मिस्ट्री है एक्चुअली में, सेंस ऑफ स्मेल इज अ मिस्ट्री। एक और मिस्ट्री है, मतलब मैंने सुना था कि एक विलेज है इंडिया में, केरला में कहीं, वहाँ मतलब अभी तक खाली मतलब जो न्यू बॉर्न होते हैं सब ट्विंस बॉर्न होते हैं। तो इसके पीछे किसी को कुछ मालूम है क्या इसके ऊपर? ये मैंने नहीं वो आई मालूम थिंक इंडिया का नहीं था, वो नहीं। आउट ऑफ इंडिया नहीं था वो। नहीं, इंडिया का ही था, इंडिया का ही था। मैंने पढ़ा है इंडिया कहीं, का कोई है। केरला में कोई विलेज है। हाँ, इंडिया का ही है, मैंने भी वो पढ़ा था, लेकिन मैंने रीजन पढ़ा था वो उनके जेनेटिक्स में ही कुछ तो अलग है फिर। गाइस, तो वैसे देखा जाए तो एक गाइस 6 ही मिनट यू बचे हैं, चलिए फ्री कॉल है, तो 40 मिनट ही मिलते हैं। तो मतलब आप लोग सेम लिंक पे ज्वाइन कर लेना अगर डिस्कनेक्ट होगा तो। ओके, हाँ हाँ, 6 मिनट में कॉल कट जाएगा। वो तो 40 मिनट से कुछ देता है। अच्छा, एक मेरा थोड़ा सा मेरी आवाज क्वेश्चन अभी था साफ आ रही है? कि जैसे अभी हाँ जैसे हाँ सौरभ भैया ने बताया कि माइथोलॉजिकली हम कनेक्ट करते हैं हर चीज को, तो एक मेरा छोटा सा एग्जांपल मेरे माइंड में आया था। जैसे हमारे पुराने लोग कहते थे कि जैसे सूरज जी को अर्घ देना चाहिए, है ना, मतलब पर्टिकुलरली पानी से। तो और हम देखा जाए तो हम बताते हैं, मतलब उसमें भी पहले लिखा हुआ है कि मतलब सन ही हमारी सबसे बड़ी एनर्जी है, जिससे मतलब पूरा ये चल रहा है यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स नहीं, पर्टिकुलर सोलर सिस्टम चल रहा है। तो बेसिकली ये चीज उन लोगों को उस समय पता थी, इसलिए मतलब उसकी रेस्पेक्ट करने के लिए पर्टिकुलरली उनको सूरज जी को अर्घ वर्घ दिया करते थे। मतलब उनकी भी साइंटिफिक नॉलेज उस समय तक इतनी थी कि हाँ, सोलर सिस्टम का जो पूरा वर्क चल रहा है इसी स्टार से चल रहा है। हाँ। तो ये मेरा क्वेस्ट था, किसी ने राइट। इसके बारे में कुछ पढ़ा है क्या, जैसे माइथोलॉजिकली? तो एक्चुअली जो इंडियन माइथोलॉजी बुक्स हैं उसमें ये भी मेंशन है कि अर्थ से सूरज की दूरी, वो योजन करके जो वैल्यू है ना, यस। वो काफी ज्यादा एक्यूरेट उस समय जो दी गई थी। हाँ। तो वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि काफी एक्यूरेट वैल्यू कैसे दी गई बहुत पहले के भी टाइम में। ओके। समझ गया। और ये अर्घ का मतलब उसका नहीं रीजन कुछ तो ऐसा रहता है कि लाइट उससे रिफ्रैक्ट होके कुछ हमारे बॉडी के लिए पर्टिकुलरली जैसे हेल्प बहुत है डिफरेंट कुछ। डिफरेंट रीजंस इसमें कहा बताते जाता हैं है
कि मतलब या तो लाइट ऐसा रिफ्लेक्ट हमारे होके आईज पे आती है, उससे अपने इफेक्ट पड़ता है। और एक बेसिकली मेरे को ऐसा रीजन लगा कि हम उनको पर्टिकुलरली थैंक्स कह रहे हैं कि हाँ हम एनर्जी देने के लिए हम आपको थैंक यू कहते हैं एक स्टार को। तो उसको माइथोलॉजिकली उन्होंने ऐसे बता दिया कि हमें सूर्य देव को थैंक्स देना चाहिए या फिर किसी को थैंक्स देना चाहिए। लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन यही होगा कि बेसिकली वो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए। तो एक तरह से हम उनको ये मेरे कहना ख्याल चाह से रहे तो हैं कि थैंक विटामिन यू फॉर डी गिविंग होगा, अस दिस आप एनर्जी। विटामिन डी दे दो उसको सीधा। हाँ, साइंटिफिक रीजन एक सूरज एक्चुअली में ये भी हो विटामिन डी सकता मिलता है है ना। एक्चुअली कि पानी से जब भी किसी भी चीज को या तो घुमाया जाता है या किसी के चेहरे पे डाला जाता है, एक हो सकता है हम लोग नेगेटिव ऑरा अगर कुछ है हमारे आसपास तो उसको ब्रेक करके फ्रेश ऑरा जनरेट कर ले और सूर्य से पॉजिटिव एनर्जी हम लोग को मिलने लगे। ये किसका हो जाता है, मतलब जैसे कोई बेहोश भी होता है तो उसके पानी मारा जाता है तो उसका जो नेगेटिव ऑरा उसके आसपास होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो ऐसे पानी को जैसे घुमाया, जैसे नजर भी उतारते हैं कई बार तो पानी को लेकर के उतारते हैं कि हाँ पानी इतने बार घुमा दिया। तो मोस्ट प्रोबेबली आप सूर्य की को तो थैंकफुल हो रहे हो, बट आप अपने आप का एक नेगेटिव ऑरा हटा करके एक फ्रेश ऑरा जनरेट कर रहे हो और सूर्य से फ्रेश एनर्जी ले रहे हो मे बी। ओके। हाँ, मैंने सुना तो राइट, लाइट रिफ्रैक्ट होती है कुछ पानी से अंदर आती है तो वो एक बस, लेकिन उसके आगे नहीं अब मालूम। बस मुझे लगता है बस हाँ ये रिफ्रैक्शन। हाँ, मुझे बस एक एक थोड़ी लाइक क्या बोलते हैं, इम्प्रूवमेंट हो सकती है। उन्होंने बताया था करना क्या है, लेकिन बस क्यों करना है ये बताते तो लोग और क्लियर हो जाते हैं। इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं फिर आगे चल के। वो एक थोड़ा निगेटिव पॉइंट हमारे लाइक पीछे इसका तो कल्चर में। मेरे माइथोलॉजिकल को क्या आंसर लगता ये। है कि हाँ, हमारा जो सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो तो मतलब कंपोनेंट एक्चुअली सन के ही हैं। उससे ही मतलब आज से हजारों करोड़ों साल पहले जो फॉर्मेशन हुआ प्लैनेट्स का वो सन से ही हुआ है। तो ये रीजन कहीं उन लोगों को मतलब पता होगा, इसीलिए रिस्पेक्ट के तौर पे वो ऐसा करते होंगे कि यस, हमारा यही मेरा फादर रीजन है रहा वो। था। क्योंकि हमें जो पर्टिकुलर सोलर सिस्टम के लिए जो ये स्टार दिया गया है पर्टिकुलर, जैसे स्टार्स तो बहुत होते हैं यूनिवर्स में, अलग अलग स्टार हर जगह बॉर्न हो रहे हैं, कोई डेथ भी हो रही है कई स्टार्स की, लेकिन जो हमें इस पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए सोलर सिस्टम में दिया गया है तो उसको एज ए मतलब हम पूछते थे माइथोलॉजी के लिए। और ये बात उन लोगों को पता थी। सबसे बड़ी फैक्ट तो ये रहता है कि मतलब उनको पता था कि सोलर सिस्टम के लिए पर्टिकुलर यही स्टार है जिसको हमें मतलब ऐसे राइट। थैंकफुल होना है। तो ये मेरे लिए एक मिस्टीरियस रहा था काफी। हाँ पता था ये तो, मतलब हमारे हिसाब से उनको बहुत ज्यादा पता था। मतलब जो सपोज आप आयुर्वेदी ले लो या पूरा सोलर सिस्टम से रिलेटेड ले लो, जो पहले के जमानों में भी जो सूर्य की बातें होती थी, ग्रहों की बातें होती थी, तो हम लोग से तो उनको बहुत ज्यादा पता था। अभी तो 300 साल पहले पता लगा है ना। तो मतलब उन लोग को, और रही बात थैंकफुल होने की, तो थैंकफुल होने के तो बहुत तरीके हैं पहले से, लेकिन कहीं ना कहीं वो साइंटिफिक रीजन पहले भी जुड़ा था अभी भी है। जैसे बोला जाता है कि तांबे के लोटे से सूर्य को पानी जल चढ़ाइए, तो कोई ना कुछ कॉन्सेप्ट होगा उसके पीछे कि तांबे के लोटे से ही क्यों चढ़ाने को बोला गया है। हो सकता है कि यस, शायद तक कोई ना कोई ये। साइंटिफिक रीजंस होते हैं और साइंस उसी को बेसिकली प्रूव कर रही है वापस से कि मतलब जो पुराने हाँ एंशिएंट राइट। लोग देखे गए हैं उसी चीज को प्रूव कर रही है। हम्म। हो सकता है रेज आते वक्त रिफ्लेक्ट होकर के तांबे के लोटे से अगर हमारे पड़ती हो, क्योंकि वो हल्का सा कर्व्ड शेप में होता है तो उसकी कुछ अलग ऑरा बन जाता हो, हम लोग को पूरे दिन की एनर्जी दे देता हो सकता और है मे ये भी हो चीज। सकता है कॉपर से मतलब पर्टिकुलरली वाटर का कोई रिएक्शन ऐसा होता हो जिससे जो लाइट्स आ रही है। आ, हाँ गाइस बिल्कुल हो सकता बस डिस्कनेक्ट है। यही होने वाला क्वेश्चन है, था मेरा। डिस्कनेक्ट होने वाला है, सेम लिंक पे ज्वाइन कर लेना। हाँ, हम्म। संदीपन ज्वाइन कर लिया ना तुमने? हेलो। हाँ हाँ हाँ। मैं एक समरी दे दूंगा तुमको अभी, क्या क्या मिस्ट्री आप लोगों ने डिस्कस एक करी बार, है। हाँ डिस्कनेक्ट हो रहा है शायद, एक बार ज्वाइन कर लेते हैं वापस इसी लिंक पे हाँ, सारे लोग डिस्कनेक्ट कर। सेम लिंक पे ज्वाइन कर लो। ठीक है, आ जाओ सब लोग, मैं लीव कर रहा हूँ। चलेगा। बाय बाय।